जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज हम लोग बहुत संक्षेप में बात करने वाले हैं बिहार कर्मचारी आयोग द्वारा जो अवर सांख्यिकी पदाधिकारी और प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के पदों की नियुक्ति का विज्ञापन है। उस पे बहुत सिंपल और बहुत कम समय में बात करने वाले हैं। यह विज्ञापन पहले आया, हम ये नहीं कह रहे कि नया में हम आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन इससे जुड़े जो मुख्य बातें हैं जो आपके मन में चलते रहता है, क्या करना है, कैसे करना है, सिलेबस क्या है, कितने दिन में हो जाएगा, एग्जाम कब होगा, उन तमाम चीजों पे हम लोग संक्षेप में बात करने वाले हैं। पहली बात सबको पता होगा सर कि 1/4 से लेकर के 19/4 तक आपका फॉर्म भराना है, यानी 1 अप्रैल से इसका फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा और 19 अप्रैल तक आपका फॉर्म भरने का प्रक्रिया चलेगा। तो 1 अप्रैल को नहीं भरिएगा, 2-3 तारीख से भरना आप लोग शुरू कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कुल पोस्ट कितना है, उस पर लेवल 7 का नौकरी है, ये तो जानते ही हैं, लेवल 7 का नौकरी है, बहुत बढ़िया ये जॉब है। तो इसमें निश्चित भर लीजिएगा जो लोग एलिजिबल है। टोटल मिलाकर के 682 और 231 यहाँ आरक्षित सीट है। तो ये हो गया 6, 2, 8, 1, 900 लगभग 11 सीट। और उसके बाद उम्र सीमा की बात कर ले तो यहाँ 37, 40, 40, 42 ये सब पब्लिक डोमेन में है, इस पे हम बात नहीं करेंगे। एलिजिबिलिटी जो है आपको पता है कि अगर आप इस फॉर्म को तभी भर सकते हैं, ये शुरू में ही था क्या? हाँ, ये फॉर्म आप तब भर सकते हैं, शैक्षणिक योग्यता आपका अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स हैं, गणित या स्टैटिक्स ऑनर्स हैं सांख्यिकी से, तभी भरिएगा। या फिर ये सब में से कोई एक पेपर आपका सब्सिडरी में है तब भी भर लीजिएगा। यानी ग्रेजुएशन का या तो ऑनर्स पेपर है यही 3, इकोनॉमिक्स, गणित और क्या सांख्यिकी, या नहीं तो सब्सिडरी में था तब वो भर सकते हैं। कोई इस पे किंतु परंतु सोचने की बात नहीं है, पक्का भर लीजिएगा। और अगर इतना बढ़िया पोस्ट आया है तो समझिए ये चीज कि अच्छा पोस्ट माना जाए, और ये वैकेंसी बहुत दिनों के बाद आई है, तो ये हम लोगों के लिए एक अच्छा साल रहने वाला है। 2025 में अगर आप अच्छा पोस्ट के लिए जॉब देख रहे हैं ना, बिहार के अंदर सरकारी जॉब का तैयारी कर रहे हैं और देख रहे हैं सरकारी जॉब का, तो ये अंतिम आवेदन ये सब तो बता ही दिए, तो आपके लिए बहुत बढ़िया चीज है कि वैकेंसी ढेर सारा मिलने वाला है आपको। अंतिम तिथि हो गया। परीक्षा पे हमको बात करनी थी ना, परीक्षा में क्या क्या जरूरी है? आरक्षण नहीं, हाँ चलिए यहाँ आ जाइए। सामान्य विज्ञान गणित ये नहीं, यहाँ से और यहाँ आ जाइए। हाँ, प्रारंभिक परीक्षा की प्रकृति वस्तुनिष्ठ होगी। इसमें पहला जो प्रारंभिक परीक्षा होगा उसमें सर मुख्य 3 विषय है। सामान्य अध्ययन जैसे बीपीएससी में होता है, सामान्य विज्ञान और गणित उतना ज्यादा नहीं रहता है बीपीएससी में, लेकिन इसमें रहेगा, और रीजनिंग। तो सिलेबस हो गया आपका जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग। मतलब आप इसको ठीक रेलवे के सिलेबस की तरह सोच सकते हैं, और अच्छे लेवल का क्वेश्चन आएगा, तैयारी अच्छी करनी है। 100 अंकों का होगा आपका पीटी। अब जब मेंस की बात कीजिएगा, मेंस में जो है यानी कि मुख्य परीक्षा, ये तो सिलेबस है, सब पढ़िए, इसमें सब सिलेबस, इतने सिलेबस से काम नहीं चलेगा, सब विषय पूरा पढ़ना होगा। हाँ, मेंस में यानी मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। पहला हिंदी होगा जो पासिंग मार्क होगा, और उसके बाद जो दूसरा पेपर होगा सेम डेट में ले लिया जाता है। दूसरा पेपर जो आपका लिया जाएगा वह सामान्य अध्ययन का पेपर होगा। उसमें सामान्य अध्ययन, फिर विज्ञान और गणित, और पीटी में जैसे हुआ था उसी तरह का होता है। यानी बिहार एसएससी का तो यही लेवल, ऐसा ही पैटर्न हमेशा से रहा है। पहला आपको 100 नंबर का 100 क्वेश्चन का जो है पीटी होगा। पीटी में जो है आपको जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग है, और यहाँ भी फिर मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। पहला हिंदी जो पासिंग जरूरी है उसमें, और दूसरा प्रपत्र जो होता है, दूसरा पत्र यानी दूसरी जो पेपर होगी उस दिन, वह फिर वही पीटी वाला जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग, लेकिन लेवल थोड़ा सा अप होता है। तो जो लोग खास करके इससे पहले वाला बिहार एसएससी में अपीयर हुए होंगे उनके लिए सिलेबस और पैटर्न वही है, नया नहीं है। लेकिन यह
चूंकि सांख्यिकी पदाधिकारी बनाया जा रहा है इस पोस्ट को, तो अब बिहार एसएससी ले रहा है, यही बड़ी बात है। लेवल 7 का जॉब है, इसको तो बीपीएससी को लेना था। लेकिन ठीक है, अगर बिहार एसएससी को ही कंडक्टिंग बॉडी बनाया गया है तो क्वेश्चन लेवल अच्छा रहेगा, ये मान करके चलिए। आप अपना लेवल अप कीजिए, तैयारी में जोर शोर से लग जाइए, और इस एग्जाम में आपको बहुत समय नहीं मिलेगा, क्योंकि 2025 में क्या है, चुनाव भी है, और सरकार को नौकरी पुराना है, उसको अपने मैनिफेस्टो में दिखाना है कि हम इतने लोगों को नौकरी दिए। तो ये बहाली बहुत जल्द प्रक्रिया जो है समाप्त होगी। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर सच में आप सोच रहे हैं पदाधिकारी बनने का बिहार के अंदर, तो एक अच्छा पोस्ट है, जो लोग एलिजिबल है पक्का फॉर्म भर लीजिएगा।